एक बाप बेटी का दर्द भरा कहानी आप लोग का भी सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद आप लोग इसके ऊपर आपका जो भी फीलिंग्स रहेगा उसका कमेंट्स देके आप उसको सपोर्ट करेंगे। एक परिवार था, उसमें बाप की एक इकलौती बेटी थी। बाप बहुत पैसे वाले थे, ठीक है। और वो जो पैसा था, उनका सपना था बेटी को अच्छे से परवरिश करेंगे, पढ़ा लिखा के बहुत अच्छा से उसको बड़े करेंगे और बाद में बहुत अच्छा नौकरी करेंगे। फिर कोई अच्छे घर का, अच्छे परिवार देख के, अच्छा लड़का देख के उसका शादी ब्याह करके अपना जिम्मेवारी पूरा करेंगे। धीरे धीरे बेटी बड़ी होती रही, स्कूल पास हो गया, उसके बाद कॉलेज में कॉलेज में जाके ग्रेजुएशन हो गया। अब मास्टर डिग्री पढ़ने लगे। मास्टर डिग्री पढ़ने के बाद पिताजी का सपना था भाई एक नौकरी करेंगे और अच्छा लड़का देख के अभी शादी कराने का टाइम आ गया। और लड़की में इतना विश्वास था पिताजी को, जो मैं जैसा करूँगा ऐसा ही मेरा बेटी मान लेंगे। लेकिन बेटी भी ऐसे ही, कभी भी पिताजी के ऊपर इतना श्रद्धा था, श्रद्धा से मतलब पिताजी की बात सुनते थे, पिताजी के साथ रहते थे। कभी ऐसा होने नहीं दिया जब पिताजी को ऐसा कुछ डाउट हो जाए कि नहीं मेरा बेटी मेरे कंट्रोल के बाहर है, मैं जैसा बोलूँगा ऐसा नहीं करेंगे। एक दिन ऐसा ही, जब लड़की को किसी ने भाई ऐसा संबंध लेके आया, एक अच्छे घर का लड़का, तो पिताजी के मन में आया चलो क्यों नहीं अभी मैं बेटी से बात करूं। बेटी आप तुम्हारी ब्याह देने वाला हूँ। बेटी को जैसे पिताजी ने बताया तो बेटी ने पहले तो मना कर दी, बोला पापा मुझे अभी शादी नहीं करना है, मैं अभी और पढ़ूँगी, पढ़ाई करके मैं अच्छे से अच्छे नौकरी करूँगी, उसके बाद शादी करूँगी। पिताजी बोला देखो बेटा बहुत अच्छा लड़का मिला है, परिवार अच्छा है, तो मैं चाहता हूँ तुम्हें शादी करवा दूँ, तुम अच्छे से घर संसार करो और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा तो आप पढ़ाई करते रहना। तो बेटी पहला तो बोला ठीक है, बाद में पापा बोला ठीक है देखते हैं। तो बोला चलो मेरी बेटी तो मेरी बात मान ली। बाद में क्या हुआ, जब लड़के वाले को बात किया तो बेटी ने उसके माँ को बता दी, देखो मम्मी मैं पापा जो बोल रहा है लड़का के लिए, मुझे तो शादी नहीं करना है। तो मम्मी समझाने लगी क्यों भाई शादी नहीं करना है। बोला देखो मैं किसी लड़का से लाव करता हूँ। बोला तुम लाव करते हो, कहाँ है लड़का, क्या करते हैं, किधर है, कब से है ये सब, हम लोग को तुम पहले क्यों नहीं बताया। तुम्हारे पापा तो बहुत दुखी होंगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत आशा है उनको, भाई कुछ करना है। लेकिन बेटी ने बोला देखो मम्मी मुझे तो शादी करना है तो उसी लड़का से ही करना है। बोला तो फिर लड़का से करना है सही बात है, लेकिन लड़का करते क्या है, कहाँ है, ज़रा हमको भी बताइए। तो लड़की तो पहला बोला नहीं आप लोग को कैसे बताऊं। बोला क्यों क्या हो गया, लड़का कौन सा जॉब करते हैं। तो लड़की इतना बताने में संकोच इसलिए कर रहा था, आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी थोड़ा सा कांप उठेंगे। लड़के एक रिक्शा वाला है, रिक्शा चलाते हैं, बहुत गरीब घर का लड़का है, उसको रहने का घर भी नहीं है, एक झोपड़पट्टी जैसा उसमें रहता है। और ये लड़की से उसका लाभ हो गया। मतलब कैसा, वही रिक्शा वाले को इसके पापा ने पूरे
पढ़ाई के टाइम में यही रिक्शा बांध के दिया था और बोला था इसी रिक्शा से आना जाना। तो उनको भी ऐसा था एश्योरेंस कि भाई मेरा बेटी ये रिक्शा वाले के साथ जाएगा, मेरा विश्वास है लड़का, तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी। लेकिन वहाँ पे ही प्रॉब्लम हो गया, वो लड़का से लड़की का लाभ हो गया। अब लड़की को उसके मम्मी ने बहुत समझाया, नहीं समझ सका। तो बाद में और उसके मम्मी उसके पापा को इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करते उसके पापा तो एकदम अचानक हैंग हो गए, स्पीचलेस टोटली। बाद में बोलने लगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरा बेटी ऐसा कर ही नहीं सकता है, मेरे कहने अलावा कहीं कुछ नहीं करेंगे। तो उसकी मम्मी बोला ठीक है आप देख लो बात करके। जब बात की लड़की से, लड़की बोलने लगी पापा मुझे शादी करना है तो उसी लड़का से करना है, वरना करना ही नहीं है। तो बोलता है बेटा वो लड़का करता क्या है? तो बताया अनुसार ऐसा। बोला अरे यार वो एक रिक्शा चालक है, उसके घर बार कुछ नहीं है, तुम्हें उधर जाके तो तुम कैसे जी पाओगे? बोला नहीं पापा मुझे उधर ही जाना। बोला अगर ऐसा तुम्हें करना है तो मैं तुम्हें तुम्हारे साथ सारे रिश्ता नाता तोड़ दूंगा, तुम्हारे साथ आज के बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मेरा परवरिश जो भी है, मेरा जो आस्था वस्थावर जो भी संपत्ति है, पैसा है, उसका कुछ भी भाग तुम्हें मिलेगा नहीं। तो उसके बेटी बोलने लगे चलेगा। तो बोलता है तो फिर तुम इतना कठोर हो गए हो, मेरा बेटी ऐसा हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, सच में क्या हो गया तुम्हें? तुम ज़रा टाइम लो, सोच लो, देखो क्या होता है। बच्चे नादान होते हैं और हर पिताजी का काम है उसको समझाना, सही रास्ता से चलने के लिए उसको सपोर्ट करना। तुम्हारे चलने में कुछ भूल चूक हुई होगी, लेकिन मेरा काम है तुम्हें समझाना। तुम समझ जाओ, तुम समझ जाओ, तुम्हारा अच्छा ही होगा। ठीक है जो भी हुआ उस लड़का को तुम भूल जाओ। मैं एक अच्छे घर का लड़का देखा है, उसके पास सब कुछ है, जॉब है, पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, वहाँ तुम बहुत सुखी रहोगे। मैं भी देख के जाऊँ, मुझे मेरी बेटी सुखी है। बोला पापा आप नहीं जानते हो, मैं जिस लड़का को सिद्धांत लिया है शादी करने का, उसके साथ ही शादी करने वाला हूँ, उसके साथ ही मैं ज़िंदगी बिताऊँगी, यही मेरा फाइनल सिद्धांत है। बोला बेटा ठीक है, तो आज के बाद से तुम मेरे साथ संबंध तुम्हारी काट। बाद में ऐसा बोल के फिर लड़की चले जाते हैं वो लड़का के साथ शादी करने। पापा टोटली फ्रस्ट्रेशन में आ गए। बाद में बाप बेटा में कोई रिलेशन नहीं है। फिर धीरे धीरे समझ में चलते हैं। पापा थोड़ा सा अपसेट हुआ है, बोला मेरा बेटी कहाँ है, कैसे है, भगवान जाने कितना कष्ट करते होंगे। तो पापा का जो हृदय है बेटी को बड़े किए, तो उसका मन नहीं मान रहा है। तो एक दिन ऐसे ही आजू बाजू में किसी को बोला भाई देखना मेरा बेटी कहाँ है, किधर रहता है? तो बोला अंकल वो तो फलाना जगह पे एक झोपड़पट्टी में रहता है, आप उधर मत जाओ, आप नहीं देख पाओगे। तो दूर से जाके देखा, देखने के बाद ऐसा देख के वो खुद ब खुद उसके पापा रोने लगे, आँख में से आंसू निकाल आया। तो अचानक वो गिर पड़ा, अपने आप को संभाल नहीं पाए, गिर पड़ा। फिर डॉक्टर के पास ले गए इमरजेंसी में, सब डॉक्टर बता दिया उनको अटैक आया। तो अटैक आया तो बोला, तो बाद में बोला चलो ट्रीटमेंट हो जाएगा तो सही हो जाएगा। लेकिन ये अटैक ऐसा आया 24 घंटा उनको टाइम नहीं मिला, उनकी डेथ हो गया। देखो बेटी को जन्म दिया, बेटी को बड़ा किया, उसके बाद बेटी के ऊपर उनके इतना अटैचमेंट रहा और इतना फीलिंग्स जुड़ा हुआ था। जब बेटी ने ऐसा काम किया उसको कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुआ, लेकिन पापा अपने आप को नहीं संभाल पाया, इस धरती से चला गया। तो लड़की भी वही झोपड़पट्टी में रहने लगे। पापा के पास इतना एसेट है, इतना पैसा है, उसका भी भोग नहीं कर पाया। पापा नहीं रहा, बेटी का सुख आगे होगा नहीं होगा नहीं मालूम। लेकिन इससे मैं ये कहानी से मैं एक मैसेज यही देना चाहता हूँ, हर कोई लड़की या लड़का कोई भी हो, माँ बाप के साथ धोखेधारी नहीं करना। ज़िंदगी में तुम्हारे कभी सुख नहीं मिलने वाला है, ये संसार का परंपरा है। उस टाइम तुम्हें लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ,
लेकिन अंजाम इसका बहुत बुरा होता है। तो जो भी करना है सोच के करना है, काम करने के बाद सोचना नहीं है, फिर कुछ मतलब नहीं होता है। ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। देखो ऐसे बिना मतलब का उसके पापा की ज़िंदगी चले गई। लड़की बाद में समझ के भी क्या फ़ायदा है। इसीलिए मैं बोलूँगा, इससे मैं ये मैसेज दूँगा, जे पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ज़िंदगी बहुत अच्छा रहता है। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर कमेंट्स कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।